हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अपने एग्जाम एकेडमी चैनल में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको पता ही है, जैसे हमारी केमिस्ट्री की क्लासें कंटिन्यू चली रही हैं, तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर आप फिज़िक्स पर भी बनाइए। इसके बाद हम अपनी जीएस की वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। उसमें मॉडर्न इंडिया चली रही थी मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हम फिज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो फिज़िक्स का हमारा लेक्चर है वो दोस्तों फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों, और जिसमें क्या कहते हैं, आप जानते ही हैं हमारी जो हमारे या आपके, ठीक आप हमारा भी है, आपका, दोनों लोगों का अपना चैनल है। तो इसमें आपके लिए आज की जो पॉइंट है, एक कोटेशन है, वो हार्ड वर्क श्योर सक्सेस, कठिन परिश्रम निश्चित सफलता। तो ये एक सफलता की कुंजी है। आप हार्ड वर्क कीजिए अपनी लाइफ में तो 100% आपको दोस्तों सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर ये हमारी फिज़िक्स है। तो फिज़िक्स में हमें क्या मतलब होता है, पहले आप समझ लीजिए। फिज़िक्स किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। मतलब मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टडी किया जाता है या अध्ययन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिज़िक्स। तो फिज़िक्स है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। कौन सा दोस्तों लेक्चर है? ये हमारा उधर लिखा हुआ है मगर दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेक्चर फर्स्ट। तो इसमें दोस्तों हम 10 यूनिट पढ़ेंगे बिल्कुल आपके लिए। हम बिल्कुल सटीक से जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के लिए होगा दोस्तों, उस हिसाब से हम ये कंटेंट बनाएंगे। और आप ये चैप्टर जैसे जैसे होते जाएं तो आप अपने आप को चेक भी कर लीजिएगा और क्वेश्चन मैच कीजिएगा। अगर क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो बढ़िया है, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो ये जान जाइए ये जो कंटेंट हम बना रहे हैं ये आपके लिए बिल्कुल बेकार होगा। तो आप बिल्कुल भी मत देखना। अगर आपसे 90% क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो हमारी वीडियो या आपका भी ये चैनल है दोस्तों, तो इसको सपोर्ट कीजिए। अपने फ्रेंड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइएगा। अगर आपको ही लगता है ये हमारे यूजफुल के लिए नहीं है तो दोस्तों आप भी मत देखिएगा और अपने दोस्तों से भी मत बोलिएगा। तो हम यहाँ पर फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिज़िक्स में क्या कहते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, जिसे हम बोलते हैं इकाई एंड विमीय विश्लेषण। फिर इसके बाद सेकंड यूनिट हमारी मैकेनिक्स यांत्रिकी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम ग्रेविटी पढ़ेंगे, गुरुत्व। इसके बाद मैटर पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्था। फिर हमारा फिफ्थ यूनिट है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसमें हम सरल आवर्त गति तरंगे पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, विद्युत एवं चुंबकत्व पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, फिर जो विविध है वो देखते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हुए दोस्तों पहले आपके लिए लिखा दे रहे हैं, फिर ये क्लास देखिएगा, फिर मैच कीजिएगा बुक से कि जो हम लिखा है वो आपको बुक में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो भी कंटेंट है मेरे दोस्तों, ये हम 3-4 बुक से किए हुए हैं। तो ये जो जान जाइए, जो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा वो किसी और चैनल पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप एक बार चेक कीजिएगा और फिर दूसरे चैनल पे भी ट्राई कीजिएगा। अगर ये कंटेंट मिल रहा है आपके लिए तो इस पर मत पढ़िएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो इस चैनल को पढ़ना है आपके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली यूनिट है हमारी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिखूँगा। अगर CBSE बोर्ड वाले हैं उनके लिए भी यूजफुल होगी, हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी यूजफुल होगी ये वीडियो। तो यहाँ पर हमारी पहली यूनिट है यूनिट एंड डायमेंशन। इसका मीन्स होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, इकाई एवं विमीय। फिर सेकंड है दोस्तों
सेकेंड यूनिट है हमारी मैकेनिक्स, जिसे यांत्रिकी बोलते हैं, यांत्रिकी। थर्ड यूनिट है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। फोर्थ यूनिट मैटर, पदार्थ या पदार्थ की मात्रा। फिफ्थ यूनिट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे एंड वेव्स, इसे बोलते हैं हिंदी में सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति एवं तरंगे। फिर 6 है हीट। क्या है दोस्तों? हीट, ऊष्मा। 7th लाइट। क्या है दोस्तों? लाइट, प्रकाश। फिर इसके बाद 8 यूनिट है मैग्नेटिज्म, इसे बोलते हैं विद्युत चुम्बकत्व, विद्युत चुम्बकत्व। फिर 9th है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिकी भौतिकी। दोस्त फिर 10th में अदर, इसमें हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, कौन किसकी खोज किया है, जिसे बोलते हैं विविध। एक बार आपको ब्रीफली बता देता हूँ इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों यूनिट एंड डायमेंशन है, इसमें हम मात्रक पढ़ते हैं, विमीय विश्लेषण पढ़ते हैं। जो पीसीएम बायो से रहे होंगे तो वो 11th में अच्छे से पढ़े हुए होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करा दूंगा। और ये जो हमारा फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, हर एग्ज़ाम में आती है, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, पुलिस, एसआई, ये सभी स्टेटों के लिए मान्य है। हर जीएस में, हर टेक्निकल में हमारी फिजिक्स आती है। जो ये मैं फिजिक्स करा रहा हूँ दोस्तों, आपको ये कहीं मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं दिल्ली से कोचिंग कर रखा हूँ यूपीएससी की, तो मेरे वहीं के नोट्स हैं, मुझे सब वहीं से तैयार है, तो आपको वहाँ से मिल रहा है। तो ये आप मत समझिएगा ये फ्री मिल रहा है। ये अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो 1,75,000 फीस है यूपीएससी की, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है यहाँ पर अभी। तो ये मैकेनिक्स, यांत्रिकी, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? विमीय मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ, पास्कल्स लॉ, न्यूटन के नियम पढ़ेंगे। इसमें गुरुत्वाकर्षण, ये दोस्तों गुरुत्वाकर्षण आपको ऐसे समझ में आएगा कि क्या कहते हैं, हम प्लेन पे हैं, धरती पे हैं, तो हमारा क्या है, जैसे मान लो एक पत्थर है, पत्थर को यहाँ पर आप रख रहे हैं तो उसका क्या मान आ रहा है जी में, जब हम स्पेस में ले जा रहे हैं तब क्या आ रहा है, फिर क्या कहते हैं ब्रह्मांड। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पर हमारी क्या वैल्यू हो रही है। फिर हम पदार्थ पढ़ेंगे। जो पदार्थ होता है ये मैटर, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनकी 5 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोथ-स्टैंड, कंडेंसेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, सरल आवर्त गति एवं तरंगे हम जो क्या कहते हैं हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, आंतरिक तरंगे होती हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। डॉपलर इफेक्ट। फिर हीट में हम उष्मा में आप देखते ही होंगे कि पहले जो हमारे ट्रेन थी उसका जो इंजन था वो किससे चलता था, उष्मा से चलता था। आपको अच्छे से पता ही होगा। जो जेम्स वाट थे उन्होंने क्या कहते हैं किचन में एक्सपेरिमेंट किया, वो सब हमारा किससे था, हीट से था। इसमें हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर जो यूनिट होती है
दोस्तों वो 5 बार मेजर करते हैं, 5 टाइप्स में, रैनकाइन है, टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको तो कुछ बुक में 2 या 3 ही मिलेंगे, मगर मैं आपको जितना भी है सब आपके लिए करा दूंगा। एक बार आप देखते जाइए, एक बार अगर आप तैयारी कर लिए, जो आपको मैं बोल रहा हूँ, हार्ड वर्क एंड श्योर सक्सेस, तो ये जान जाइए, फिर आपकी सक्सेस आपके पीछे भागेगी, आप उसके पीछे नहीं भागेंगे। ठीक है, तो एक बार आपकी मेहनत लगेगी। फिर इसके बाद लाइट है, लाइट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, जैसे ये किरण आ रही है तो ये वापस लौट रही है, तो इसे हम बोलते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन। और जो इसके अंदर निकल जा रही है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, न्यूटन्स रिंग्स इसी में हमारी बनती है। मैग्नेटिज्म, विद्युत चुम्बक, तो इसमें हम फैराडे ला, मैक्सवेल ला, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सब इसमें हमारा है। चुम्बक नॉर्थ साउथ में कैसे जाती, क्यों जाती है, सब इसमें पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिकी भौतिकी में दोस्त क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे। जो क्या कहते हैं हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, परमाणु संरचना होता है वो, और लाइमन बामर फास्टन ब्रैकेट श्रेणी, सब इसी में पढ़ेंगे। मैडम क्यूरी, जो रेडियो एक्टिविटा होता है, इसमें हम पढ़ेंगे किसकी साइकिल की किसने खोज की, कैमरा की किसने खोज की, बोर्ड की किसने खोज की, तो ये सब विविध में आ जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो दोस्तों आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया है कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट यूनिट है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो पहले हम पढ़ेंगे इकाई क्या होती है, फिर डायमेंशन, विमीय विश्लेषण, ये हमारे 2 चैप्टर इसमें मिक्स हैं। तो अब यहीं से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि फिजिक्स यहाँ पर एक बार ज़रूर देखें। तो ये रब करते हैं हम और पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, तो बताएंगे आप फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसे बोलते हैं मूल राशि। क्या बोलते हैं दोस्तों, मूल राशि या मूल राशियाँ, क्वांटिटीज। तो ये आपकी कितने प्रकार की होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की। ये 7 प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों ये जो मैं टेबल बना रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका यूज बहुत है, इन्हीं से पूरी फिजिक्स बनी हुई है। जैसे केमिस्ट्री में बताया था ऐसे ही यहाँ पर है सब कुछ। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या हो गया दोस्तों, सीरियल नंबर। अब ये हमारी पहली जो क्वांटिटी है, मूल राशि, वो है लंबाई, इसके बाद द्रव्यमान, समय, तापमान, पदार्थ की मात्रा, धारा, इसके बाद है ज्योति, क्या है दोस्तों, ज्योति तीव्रता, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर,
अमाउंट ऑफ मैटर, धारा, करंट, ज्योति तीव्रता को लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। तो ये तुम्हारी दोस्तों राशियां हैं, राशियां को क्वांटिटी बोलते हैं। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, पूरी फिजिक्स इसी पे बेस है, तो आप लिख लीजिएगा अच्छे से। अब इसके बाद ये हमारा एसआई यूनिट है, इसे स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। तो इसका मात्रक होता है मीटर, इसका होता है किलोग्राम, टाइम का मात्रक होता है सेकेंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन। दोस्त पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, करंट का मात्रक होता है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। तो ये दोस्तों हो गया है मात्रक एसआई यूनिट में। इसके बाद हमारा क्या आएगा दोस्त, सिंबल, जिसे बोलते हैं प्रतीक, सिंबल्स। आप देखो दोस्त, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। जब यूनिट लिखते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एम्पियर हमेशा स्मॉल बनाना है, केल्विन में भी स्मॉल बनाना है। जब क्या कहते हैं हम इसका सिंबल लिखते हैं तो वो कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब स्मॉल में होंगे, किलोग्राम, केजी, सेकंड का मात्रक एस है, स्मॉल है सब, केल्विन और मोल ये कैपिटल बनेगा, मोल ये सब सिंबल प्रतीक बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों एम्पियर, ए, कैंडला का CD। तो ये हमारे सिंबल हो गए दोस्त। इसके बाद एक और बचा हुआ है डायमेंशन, विमीय विश्लेषण सूत्र, फार्मूला, विमीय सूत्र, क्या, विमीय सूत्र। अब दोस्तों विमीय सूत्र के लिए सबसे पहले इतनी ये टेबल हो गई। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये आप बड़ी रिसर्च करेंगे तभी आपको बुक में मिलेगी, 3-4 बुक पढ़नी पड़ेंगी आपके लिए। ये जो नॉलेज देने वाला हूँ मैं आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम बाद में लिख देंगे, पहले आप समझ लीजिए। जो समझाने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप देखिएगा। जो सिस्टम होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम, प्रणाली या पद्धति का प्रकार, पद्धति के प्रकार, ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है फुट पॉन्ड सेकेंड सिस्टम, सिस्टम मीन्स होता है पद्धति या प्रणाली। नंबर 2 CGS, नंबर 3 MKS। आप समझ लीजिए जो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, ये हमारा लंबाई है, कॉमा, द्रव्यमान और सेकंड, लेंथ, मास, सेकंड, लेंथ, मास, सेकंड। आप समझिए इसकी थोड़ी सी स्टोरी है जो मैं आपको हिस्ट्री से रिलेट करूँगा।
तो जो आपके सामने है फुट पॉइंट सेकंड, इसे बोलते हैं फुट पॉइंट सेकंड। ये पद्धति हमारे यहाँ अपनाई जाती थी। कब अपनाई जाती थी? इसे इम्पेरियल सिस्टम भी बोलते हैं, मतलब शाही पद्धति। क्या? शाही पद्धति। इसका मीन्स हो गया दोस्तों, ये राजाओं के द्वारा चलाई जाती थी। तो ये कौन चलाते थे? इंग्लैंड, क्योंकि ये हमारे क्या कहते हैं, ये फ्रेंच, इसे बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, इसे ब्रिटिश, ये अभी चली रही है। मीट्रिक भी बोलते हैं इसके लिए। तो दोस्तों, तो यहाँ पर इंग्लैंड में भी यही चलती थी, फुट पॉइंट सेकंड। तो इंग्लैंड हमारे देश पर शासन कर रहा था, तो यहाँ पर भी इन्होंने कौन सी पद्धति चला दी थी? फुट पॉइंट सेकंड जो चल रही थी। लेकिन एक रीजन रहा, हमारा एक रेवोल्यूशन हो गया, इसे बोलते फ्रेंच। तो फ्रेंच में ये सभी में चलती थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति जब ये हुई थी, तो इसके बाद ये सिस्टम या पद्धति चेंज हो गई थी। तो फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी MKS पद्धति अपना ली। तो वहाँ पर भी ये पद्धति चलती रही। जैसे ही हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, तो उन्होंने इंडिया के आज़ाद होने के बाद कौन सी पद्धति अपना ली? MKS। कौन सी अपना ली दोस्तों? MKS। तो आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। ये सेंटीग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, जो लंबाई लिखा हुआ हूँ ये मीटर में मेजर की जाएगी, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में, ये मीटर में, ये किलोग्राम में, ये सेकंड में। इतना समझ में आ रहा है दोस्तों? ये सेंटीग्राम ब्रिटिश थी, सेंटीग्राम सेकंड। तो दोस्तों, ये जो FPS पद्धति है, ये हमारी USA में अपनाई जाती है, जो प्रेजेंट टाइम में भी अपनाई जा रही है। तो आपको पता ही चल गया कितनी पद्धति होती हैं। 3 प्रकार की पद्धति होती हैं, 3 प्रकार की, फुट पॉइंट सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, जो हमारी इंडिया में अपनाई जाती है। MKS अपनाई जाती है। तो इतना समझ में आ गया। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टेबल। अगर ये टेबल आपको नहीं आती है तो फिजिक्स में बड़ी प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। अब इसमें मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आप समझ लीजिए कि मूल राशि किसे कहते हैं, या फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। वह राशि या वह क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ना रहती हो, अपने आप में एक यूनिट हो, तो उसे क्या कहते हैं? मूल राशि। ठीक है, खुद मतलब जैसे ये 2 बिंदु हैं, ये पादुकोण है, दीपिका पादुकोण। कौन है? दीपिका पादुकोण। ये है रणवीर सिंह, ये लखनऊ में है, ये कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर। तो इनकी डिस्टेंस मेजर की जा सकती है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? मूल राशि। वट अगर दीपिका पादुकोण दोस्तों बोलती हैं रणवीर सिंह से, जिस दिन क्या कहते हैं करवा चौथ होता है, वो बोलती हैं दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह से कि सिंह आप मुझसे कितना प्यार करते हो। सिंह से पूछती हैं आप मुझसे कितना प्यार करते हो।
तो दोस्तों क्या दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह उन्हें बता पाएंगे मैं 2 किलोमीटर करता हूँ या 5 किलोमीटर करता हूँ? तो आप समझते ही हो दोस्तों, ये मेजर नहीं हो सकता है, तो ये हमारी राशि नहीं कहलाएगी। अगर सपोज करो आप कहीं कुर्सी पे बैठते हैं, वो पिन आपकी चुभ जाती है, तो आप उसे मेजर कर सकते हैं। पिन क्या कहते हैं, आपकी बॉडी में कितनी चुभ गई, नहीं कर पाएंगे ना, तो वो हमारी राशि नहीं कहलाएंगी। जहाँ पर हम मेजर कर लेंगे दोस्तों, तो वो हमारी क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशि कहलाती हैं। इनका बहुत यूज है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब दोस्तों जो एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में पूछे फंडामेंटल राशि कितनी होती हैं, तो 7 होती हैं। क्वेश्चन आपको कल नेक्स्ट क्लास लेक्चर 2 में बताता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मगर मैं यहाँ पर 2 राशि हमारी और हैं जो फंडामेंटल में जोड़ दी गई हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कौन सी है, ए बी। वैसे 9 हो गई हैं, मगर अभी हमारी 7 ही आती हैं। तो एक है हमारी समतल प्लेन, समतल कोण, दूसरी राशि है घन कोण। क्या है? घन कोण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल, इसे सॉलिड एंगल क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लेन एंगल, इसे सॉलिड एंगल। इसका मात्रक या यूनिट हो जाती है स्टेरेडियन, रेडियन, रेडियन इसका होता है स्टेरेडियन। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझी में आ गया होगा कि क्या क्या मैं आपको समझाया। यहाँ पर इकाई एवं विमीय, तो ये हमारे क्वांटिटी राशि हैं, मतलब मूल राशि। ये इनके मात्रक हो गए, ये सिंबल हो गए। ये हमारी टाइप्स ऑफ पद्धति, सिस्टम कितने प्रकार की, मतलब पद्धति कितने प्रकार की होती, 3 प्रकार की। ये भी आपको समझी में आ रहा है। फिर एक विमीय विश्लेषण बचा हुआ है, वो आपके लिए मैं पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, तो ये हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। फिर लेक्चर 2 में आपसे मिलते हैं। फिर आपको उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। ये सभी एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। तो यहाँ पर डायमेंशंस विमीय, तो दोस्तों ये मीटर का होता है, कैपिटल बनाया जाता है। इसका किलोग्राम का, लेंथ को लिखते हैं एल से, द्रव्यमान का एम, सेकंड का टी, केल्विन, टेम्परेचर को ये ध्यान रखना दोस्तों, इसे टीटा से भी मेजर करते हैं, के से भी। ये दोनों हर जगह दिखता है, जो आपको सही लगे वो देख लेना। 4 ऑप्शन में से अगर पूछेगा तो या तो टीटा दिया हुआ होगा या ये दिया हुआ होगा, दोनों दिए हुए नहीं होंगे, तो इस पर स्टार लगा लीजिए आप। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद एम्पियर को एम्पियर से, कैंडला को जूल से, और मोल के लिए मोल से। तो ये आपकी हो गई विमीय विश्लेषण, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा होता है इनका यूज, इनका होता ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई हो दोस्त तो कमेंट करके बताइएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना कमेंट में फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ये जो कंटेंट दिया हूँ मैं आपके लिए, ये बहुत ही अच्छी बुकों से निकाल कर खुद मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ से लिया हूँ, ठीक है। तो इसके लिए अच्छे से अच्छे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंडों को बताइएगा, इसका यूज अपनी लाइफ में कीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू।